हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। खुदा का शुक्र है, हाई डेस्टिनी में आपका सभी का स्वागत है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग YouTube के माध्यम से जो है वो देखेंगे, उनका भी स्वागत है। आज हमारा लेसन जो है वो 12वां है, जो कि तीसरी त्रिमास में एक्सोडस की पुस्तक को हम देख रहे हैं। उसमें जो है आज का शीर्षक, जो 12वां लेसन का शीर्षक है, वो है प्लीज शो मी योर ग्लोरी। कि मुझे अपनी अपनी ग्लोरी जो है वो दिखा। ये शब्द जो है वो मूसा के हैं, और मूसा जो है वो परमेश्वर से इस बारे में जो है वो ताकीद करता है कि खुदा उसे अपनी महिमा जो है वो दिखाए। आइए, इससे पहले कि हम अपनी याद करने की लेसन आयत को देखें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन सभी गवाहियों के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई। हम धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके उस क्रूस की मौत के लिए, जिसके जरिए से खुदावन आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, और उसके लहू के वसीले से हम पिता के समीप आने की जुरत कर पाए हैं। खुदावन हमारे गुनाह गलतियां तो बहुत हैं, पर खुदावन हम सब आपके चरणों में रखते हुए अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम पर दया करें और अपने लहू से धोकर हमें पाक और साफ कर दें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे साथ हो। कोई भी ऐसी वबा, बीमारी, लाचारी हम पर ना आए, और खास करके खुदावन इस समय हमारे दिमागों में खुदावन कोई भी अ, किसी भी तरीके से खुदावन इंटरप्शन ना हो, बल्कि हम आपके कलाम को सुन सकें। प्रभु आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं, और हमारी जुबान में हर एक शब्द प्रभु पवित्रताई से निकल सके। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपके शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक चीज आपको महिमा दे सके। हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावन आपको भाए, और खुदावन हमें पवित्र करते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत को भी मेरे साथ पढ़ सकता है। निर्गमन 34 उसका 6 और 7 वचन। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला। आमीन। सो यहाँ पर जो है आपको इन आयतों से जो है वो क्या समझ आया, और कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बड़ा ब्यूटीफुल लगा हो या पावरफुल लगा हो? ईश्वर जो है वो बड़ा दयालु और अनुग्रहकारी है, और धीरज से वो धीरज रखने वाला और गुस्सा करने में वो धीमा है। ओके, एनीबडी एल्स? Keeping mercy for thousands. हम्म। खुदा सत्य है और वो सत्य पे ही स्थिर रहता है। वो किसी भी चीज की मतलब मिलावट नहीं करता। धर्म और अधर्म को वो निष्पक्षता से ही देखते हैं। मतलब ही इज अ जस्टिस, मतलब गुड जजमेंट जो करते हैं। हम्म। आप क्षमा करने वाला भी है अगर कोई पश्चाताप करता है। इसमें ये भी, उसमें उनकी डिफरेंट पर्सनालिटी बताई गई है कि वो पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। वो उसमें क्षमा भी है। अगर कोई क्षमा लेना चाहता है उसको क्षमा भी वो करता है, लेकिन वो अधर्म से नफरत करता है। ये ओके, चीज। लवली। एनीबडी एल्स? थैंक यू। And the Lord passed before him and proclaimed. मुझे जब सुना नहीं, सॉरी। Uh, the Lord passed before him and proclaimed. That ओके, means द लॉर्ड submission पास्ट means एंड प्रोक्लेम। yes. ओके, लवली। वेल, इस आयत में जो है, पहली चीज तो बिल्कुल जैसे जुबेस ने कहा कि खुदा खुद प्रोक्लेम करता हुआ वहां से निकला है। और क्या प्रोक्लेम कर रहा है? जैसे कि
अननोइंगली सिस्टर प्रविंदर ने जो है वो एक शब्द बोला है, अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर जो है प्रोक्लेम कर रहा है। आप बिल्कुल राइट है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर जो है वो पाप से नफरत करता है, पापियों से मोहब्बत करता है। वो गुस्सा करने में जो है वो धीमा है। ये सब जो है वो उसकी किस चीज को जो है वो दिखा रहे हैं? उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो दिखा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उसके करेक्टर को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो इसलिए परमेश्वर ने जब अपना नाम प्रोक्लेम किया तो वो अपने करेक्टर को वहां पर जो है वो प्रोक्लेम कर रहे हैं। हु ही इज, वो क्या है, उसका जो है बयान कर रहे हैं। Amen? आमीन। Amen. सो हमने Amen. ऑलरेडी देखा प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय की 1,40,000 लोगों के माथे पर जो है वो परमेश्वर का नाम है। सो यहाँ पर अंडरलाइन द वर्ड कि खुदा अपना नाम प्रोक्लेम करता हुआ जहां वहां से गुजर रहे हैं। और वो नाम क्या है? उसके करेक्टर है। उसका नाम मुबारक ठहरे। तो मुबारक क्या ठहरता है? उसका करेक्टर मुबारक जो है वो ठहरता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने खुदा की ग्लोरी को देखा, और ग्लोरी जो है वो क्या है? उसका करेक्टर है। सो इसलिए यूहन्ना उसका 17 उसकी 3 आयत में सर पढ़ दें। यूहन्ना उसका 17 उसकी 3 आयत। जी, यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैन, सो अनंत जीवन है क्या? खुदावन यीशु मसीह को जाने। जाने। सो कोई भी डाउट नहीं है कि हम ये देख सकते हैं कि आज के लेसन में जब मूसा इस बात की जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो खुदा की महिमा को देखे, तो हम ये देख सकते हैं कि मूसा और खुदा के बीच में काफी क्लोज फ्रेंडशिप है। काफी क्लोज जो है वो फ्रेंड्स हैं। और ये एकदम से नहीं हो गया कि वो खुदा के बहुत ही करीब आ गया और खुदा को उसने उसकी पीठ को जो है वो देखा है। बल्कि इसको सदियां लगी हैं, इसको समय लगा है, और बड़े स्लो प्रोसेस में जो है उसके जीवन में ये मुकाम आया है कि वो खुदा की महिमा को जो है वो देख सके, और खुदा उसके सामने जो है अपनी महिमा को प्रोक्लेम करता हुआ गुजरा है। अगर आप देखें, जब हमने निर्गमन शुरुआत की थी तो वहां पर वो एक शिशु था, जिस शिशु के लिए मौत का जो है वो हुक्म जारी हुआ था, और उसकी माँ किस तरह से उसे प्रिजर्व करती है, और फिर मुजाना तरीके से रानी उसकी अडॉप्टेड मदर जो है वो बन के उसकी असली मदर को जो है 12 साल तक उसके हाथों में देती है, और उसकी माँ उसे परमेश्वर के बारे में जो है वो बताना शुरू करती है। फिर हम देखते हैं कि वो फिरौन के घर में किस तरह से रहा, और वहां पर अपने लोगों के लिए उसके पास दर्द था, और उन्हें बचाने की कोशिश की, और अपनी मुट्ठी से या अपनी ताकत से जो है उन्हें बचाना उसने चाहा। और उसने एक इंसान को जो है वो उसका कत्ल भी किया। पर फिर वो भागकर मादियों की तरफ जब जाता है तो वहां पर उस डेजर्ट में खुदा ने जो है किस तरह से बर्निंग बुश से के जरिए से उसके साथ जो है वो बातचीत की। सो हम देखते हैं कि मूसा के बचपन से लेकर उसके मरने तक आप उसकी क्लोजनेस ग्रेजुअली या आहिस्ते आहिस्ते खुदा के बीच में बढ़ते हुए जो है वो देख सकते हैं। एक ही मिनट का काम नहीं था जिसमें जो है वो खुदा के रूबरू हो गया। चैप्टर 33 और 34 जो है वो आज का लेसन में हम जो है देखेंगे, जिसमें मूसा जो है वो तकीद कर रहा है खुदा के सामने कि वो खुदा की महिमा को देखे। हम देखेंगे किस तरह से खुदा जो है उससे मुलाकात करते रहे हैं, और वो किस तरह से खुदा को बेहतर और बेहतर और बेहतर जो है वो समझता रहा है। उसकी डिजायर के बारे में देखेंगे कि उसने किस तरह से खुदा की ग्लोरी को देखने की चाहत रखी, और फिर जब ग्लोरी देखता है और उसके रिजल्ट जो है हमारे सामने आज आएंगे। सो आज हम जो है खुदा और मूसा की जिंदगी के बारे में जो है वो सीखने वाले हैं। उनकी क्लोज फ्रेंडशिप के बारे में जो है वो सीखेंगे। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 33 और उसका 9वां वचन। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था
तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा उस तंबू पे, वेल इनिशियली तंबू जो था वो कैंप के बाहर बनाया गया था। पर फिर खुदा ने, जब हमने निर्गमन उसके 25 उसकी 8 आयत में देखा, तो वहां पर पवित्र स्थान बीच में जो है वो बनाने का आदेश दिया गया कि वो अपने लोगों के मध्य में जो है वो रह सके। पर यहाँ पर मूसा जो है उस तंबू के, मिलाप वाले तंबू के पास जब खड़ा है, तो खुदा से जो है वो बातें कर रहा है। सो इसका मतलब, जैसे मैंने कहा, कि वो बचपन से ही नहीं खुदा से बातें कर रहा था। उससे जो है कमजोरियों से भरा था, और सामर्थ उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी वीकनेसेस थी, और वो अपनी सामर्थ्य से जो है वो लोगों को छुड़ाना चाह रहा था। बट भूल गया था कि ये खुदा है जो अपने लोगों को जो है वो छुड़ाएगा। मूसा बेशक माध्यम था, बट खुदा था जो उन लोगों को छुड़ा रहा था। बट एनी हाउ, 40 साल महल में रहने के बाद 40 साल जो है वो मादी मीडियन के जंगलों में रहा है, और वहां पर उसने 2 किताबें खुदा के फजल से लिखी, जो कि अय्यूब की पुस्तक थी और उत्पत्ति की पुस्तक थी। और खुदा ने उससे जो है वो बातचीत बर्नी बुश में जो है वो कराई। सो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो खुदा से मुलाकात करने के काबिल हुआ। अगर वो खुदा के साथ कलाम से, या खुदा की बातों को ना सुन रहा होता, खुदा के वचनों को ना समझ रहा होता, अपनी गलतियों से उसने सीखा ना होता, तो वो इस मुकाम तक पहुंच नहीं सकता था कि वो खुदा को जो है उसके तंबू में उसके साथ जो है वो मुलाकात कर सके। वेल वो तंबू के दरवाजे पर है, और खुदा का क्लाउड, हमेशा क्लाउड जब भी जिक्र किया गया है, हम प्रकाशित वाक्य में भी देख चुके हैं, दानियल की पुस्तक में भी देख चुके हैं, जहां कहीं भी क्लाउड का जिक्र आता है वो खुदा की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है। तस्लोनियन में पतरस यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ दिखा रहे हैं, वो खुदावंत की जो है वो प्रेजेंस को जो है वो दिखाया जा रहा है। सो मूसा जो है वो खुदा के मिलाप वाले तंबू में खुदा के साथ फेस टू फेस जो है वो बात कर रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन कि फेस टू फेस बात करना? जबकि खुदा ने उससे कहा कि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, तो खुदा ने उसे अपनी पीठ जो है वो दिखाई है। ये एक इडियोमेटिक जो है इडियम फ्रेज है, जिसमें फेस टू फेस का मतलब है कि खुदा उसके साथ मतलब फेस टू फेस तो नहीं हुआ, यानी फिजिकली तो नहीं सामने आए, पर वो उससे बातचीत जो है वो उनके डायलॉग जो थे वो आदान प्रदान जो है, यानी उनके जो है डायलॉग्स हुए हैं। और इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है कि वो जो है फेस टू फेस जो है वो खुदा के रूबरू जो है वो आया है। पर जैसे मैंने कहा कि उसका रिलेशनशिप ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हुआ है। किस तरह से खुदा ने उसे इंस्पायर किया कि वो अय्यूब की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, यानी उसे विजन्स आए हैं और खुदा ने उसको लिखवाया है। किस तरह से वो बर्निंग बुश में जो है खुदा से बातचीत करता है, खुदा उसे आदेश देता है कि वो मिस्र में जाए और मिस्र में से लोगों को, मेरे कौम को जो है वो आजाद करे। और किस तरह से मिस्री के भगवानों के साथ वो जंग हो रही है, यानी 10 प्लेग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और डिफीट किया है। और फिर उसने लाल समुद्र को 2 भागों में फटते हुए देखा। ये उसका एक्सपीरियंस खुदा के साथ था। उसने देखा खुदा को सिनाई पर्वत पर, उसको उसकी महिमा को देखा, और उसकी ग्लोरियस अपीयरेंस को वहां पर देखा और उससे बातचीत की। और इनफैक्ट ये 40 दिन और 40 रात उस पहाड़ पर उसका रहना, खुदा के सामने रहना, ये उसके एक्सपीरियंस जो खुदा के साथ फेस टू फेस या खुदा की हजूरी में उसके साथ रहने को जो है वो दिखाता है। तो इस कदर अगर हम अपने जीवन में आज देखें, तो जहां से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी खुदा यीशु मसीह के साथ, वहां से हमारी जर्नी आज जो है वो कहाँ पर है। अगर वो प्रोग्रेस हुई है, अगर हम उसको जानने लग गए हैं, तो यकीनन है कि हम उसी क्राइस्ट में जो है वो ग्रो हो रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा पतरस उसका 3 और उसकी 18 आयत। कोई भी जन जो है वो जल्दी से इस आयत को निकाले। वहां पर भी पतरस जो है एक ग्रोथ के बारे में जो है वो बात कर रहा है।
पढ़ने मेरे साथ दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हम पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगा युग होती रहे। आमीन। सो हमारा एज अ क्रिश्चियन जो है वो रिलेशनशिप कैसे हो रहा है? एक ग्रोथ है उस रिलेशनशिप में। हम आज इतना जानते हैं, कल खुदा हमें और हम खुदा के बारे में और जानेंगे। हम इनफैक्ट हम जब बाइबल अपनी पर्सनली पढ़ रहे हैं, आपके साथ जब मैं पढ़ रही हूँ, मैं पर्सनली ये महसूस कर रही हूँ कि जहां पर मैं थी अब वहां पर नहीं हूँ। मैं उससे ऊपर जो हूँ अपनी ग्रोथ कर चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं खुदा को जो है वो समझने लग गई हूँ। और यही अनंत जीवन है कि हम खुदा को जान रहे हैं। इनफैक्ट जब आप किसी को जानते हैं तो आप उसके हिसाब से अपने आप को बदल बदल पाते हैं। अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे जो है वो बदल पाएंगे? इसलिए जो हमारी स्लो प्रोसेस है ग्रोथ का, वो यकीनन हमें खुदा के करीब और करीब और करीब जो है वो लेकर आता है, जैसे कि मूसा का आया है। और इसीलिए इब्रानियों उसके 3 उसकी 5 में मूसा को जो है वो फेथफुल सर्वेंट जो है करके वहां पर बोला गया है। अगली चलते हैं, गेटिंग टू नो गॉड बेटर। सो अब यहाँ पर मूसा जो है वो खुदा से तकीद कर रहा है। आइए पढ़ते हैं निर्गमन उसका 33 और उसकी 13 आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, सॉरी, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ओके, यहाँ पर जो गति है उसका मतलब यह है अपने रास्ते मुझे सिखा दे ताकि मैं तुझे जान सकूं। जी। वेल यहाँ पर जो मूसा है खुदा का फेवर मांग रहा है। फेवर जी। यानी अब उसकी ग्रेस जो है वो मांग रहा है कि 5 बार जिक्र आया है। अगर आप 12 से 17 आयत तक पढ़ते हैं तो लगभग मूसा जो है वो खुदा से जब विनती कर रहा है तो वो फेवर जो है खुदा से मांग रहा है कि अगर तेरी फेवर हो तो तू मुझे अपने रास्ते सिखा ताकि मैं तुझे जान सकूं। ये वर्ड जो है वो अंडरलाइन करने वाला वर्ड है, वेरी पावरफुल वर्ड है कि यहाँ पर वो खुदा को जानने की बात जो है वो कर रहा है। यानी 33 अध्याय से पहले क्या वो खुदा को नहीं जानता था? कि वो अब खुदा से तकीद कर रहा है कि वो उस खुदा उसको अपने रास्ते दिखाए और वो खुदा को जो है वो जान सके। आप देख सकते हैं कि जो 80 साल उसने बिताए हैं उसमें जो है वो गलतियों पे गलती कर रहा है। इवन जब वो लोगों को छुड़ाने के लिए भी आया है तो उसके बच्चों का खतना नहीं हुआ था, और उस गलती के लिए भी उसके बच्चों पे जो है वो एक एंजल हमला करता है और उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों का खतना करती है। आप देख सकते हैं कि वो अभी तक क्लियर नहीं है कि खुदा के रास्ते जो हैं वो कैसे हैं। पर यहाँ पर उसकी इच्छा ये उजागर हुई है कि वो खुदा के रास्तों को जो है वो जानना चाहता है ताकि वो उसे समझ सके और उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग और खुदा के बीच में क्लियर हो सके। जितना आप किसी इंसान को जान जाएंगे उतनी आप उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जानेंगे। जितनी ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में होगी उतना रिलेशनशिप जो है वो कायम होता है। पर जितने आप हाइड एंड सीक करेंगे अपने रिलेशनशिप में उतना विश्वास जो है वो मजबूत उस रिश्ते में जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए ट्रांसपेरेंसी यानी खुदा को जानना कैसा है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है। इसलिए जब खुदा ने उससे कहा कि ही वुड नॉट अकम्पनी द पीपल टू कैनन, हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते देखा कि उन्होंने जो है वो बुत परस्ती की और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में जो हूँ वो नहीं रहूंगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कन्वर्सेशन वो 12 से 17 में हम देखते हैं कि खुदा ने कहा यू आर माई फ्रेंड। उसके रिलेशनशिप को एक नाम दिया गया। लाजरस को भी खुदावन यीशु मसीह ने कहा मेरा दोस्त है, जब हम उसके यूहन्ना के 11 अध्याय में जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर भी खुदा जो है वो कौन से रिश्ते में
रिश्ते को जो है वो दिखा रहा है मूसा के साथ एज अ फ्रेंड। सो उसने, खुदा ने कहा, यू आर माई फ्रेंड एंड यू हैव माई फेवर, मैं तेरे पे जो हूं वो अपना फेवर दूंगा। तो मूसा ने कहा, इफ इट इज रियली सो टीच मी योर वे दैट आई मे नो यू। अगर सचमुच में फेवर देना चाहते हो तो फेवर क्या दे, कि मैं तुझे जान सकूं। तो खुदा ने कहा, माई प्रेजेंस विल गो विद यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। अब ये कौन सा रेस्ट है? मरने वाला डेथ है? नो, ये मुल्क कनान है। या सो खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ जाऊंगा और तुझे जो हूं वो आराम दूंगा, यानी मुल्क कनान जो हूं वो दूंगा। तो मूसा ने क्या कहा, इफ योर प्रेजेंस डजंट गो विद अस डू नॉट सेंड अस अप फ्रॉम देयर। सो हमें आगे जो है वो तू ना भेज, अगर तू मेरे साथ नहीं चलता है। फिर मूसा ने कहा, अगर यू डू नॉट कम विद अस, हाउ विल एनीवन नो दैट यू आर प्लीज विद मी। सो इसका मतलब खुदा को जानना और खुदा की हजूरी हमारे साथ चलना, ये दिखाई देता है कि खुदा हमारे से क्या है, प्रसन्न है। तो खुदा ने कहा, ओके, आई विल डू वट यू आस्क, जो तू कहता है मैं करूंगा, बिकॉज यू हैव माई फेवर एंड आई कंसिडर यू माई फ्रेंड। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो जो फ्रेंडशिप का नाता है, इवन वेरी इंटरेस्टिंग, सामरी औरत के साथ जब हम यूहन्ना चौथा अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर सामरी औरत के साथ जो कन्वर्सेशन जीसस और सामरी औरत के बीच में हो रही है, तो आप देखेंगे कि सामरी औरत पहले उसे यहूदी के रूप में देखती है, पर जैसे ही कन्वर्सेशन उसकी और डीपन होती है तो वो उसको नबी के रूप में देखती है, और फिर आगे और डीपन होती है तो उसे वो मसीहा जो है वो नजर आता है, और किस तरह वो गांव में जाकर जो है मसीह का प्रचार करके सभी लोगों को मसीह के पास लेकर आती है। सो उसी तरह से हमारा रिलेशनशिप भी खुदा के साथ स्लो प्रोसेस में है, पर ग्रोथ है उसमें, कि हम हर दिन कुछ नया खुदा के बारे में जो है वो जान रहे हैं। और यही चीज जो है वो मूसा के साथ भी हुई, यही चीज आप देखेंगे कि वो सामरी औरत के साथ भी हुई है, और उसका बयान जो है पौलुस की पत्रियों में भी जो है वो दिया गया है। और इसीलिए पौलुस की पत्रियां जब हमने पढ़ी हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस इन्हीं पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसी को जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। यूहन्ना अपनी पत्री में वही जो खुदा के पुराने हुक्म हैं, उन्हीं को जो है, हुक्मों को जो है वो हमारे सामने दे रहा है। और फिर यीशु मसीह जो पूरे कमांडमेंट को दो दो हुक्मों में समराइज किया है, उस सभी को हमने जो है यहाँ पर देखा है। सो आहिस्ते आहिस्ते हम भी जो है वो खुदा की अंडरस्टैंडिंग में जो है वो ग्रो हो रहे हैं। मूसा ने 40 दिन जो है वो परमेश्वर के साथ बिताए, और उसने 10 हुक्म जो है खुदा से, उसकी इंस्ट्रक्शन और सेंचुरी को कैसे बनाना है वो जो है वो लिया। और फिर जब पाप हुआ उसने तोड़े, वो इंटरसीड अपने लोगों के लिए जो है खुदा के सामने कर रहा है। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि खुदा ने उसको अपना दोस्त क्यों कहा, क्योंकि वो उस झुंड से अलग था, जो झुंड पाप कर रही थी, जिन्होंने उस सोने के मेढ़े के सामने जो है, बछड़े के सामने जो है वो दंडवत किया, डांस किया, खाया पिया। बट मूसा जो था वो अलग था, क्योंकि मूसा की जो कंपनी है वो लोगों के साथ नहीं थी, मूसा की कंपनी जो है वो खुदा के साथ थी। सो इसलिए कभी भी आप सोचें कि आप दुनिया की शोर से अलग हैं, तो और खुदा की बातों को आप सुन रहे हैं, खुदा के हुक्मों के चल रहे हैं, आप अकेले हो सकते हैं, पर आप अकेले नहीं, खुदा आपका दोस्त है, खुदा आपके साथ जो है। इसलिए ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपकी जिंदगी में जब आप पूर्ण तौर से खुदा को देखते चले जाएंगे, उसको जानते चले जाएंगे। जितना कम आप जानेंगे उतनी उतल फुतल, जैसे सागर की ऊपरली लहरें हैं वैसी रहेगी, पर जितना जितना हम खुदा को जानेंगे उतने उतने हम गहरे पानी की तरह शांत होंगे। कोई भी तकलीफें हमारे आसपास क्यों ना घूमे, हम खुदा के ऊपर जो है वो भरोसा रख पाएंगे। जैसे कि आज की गवाही में भी हमने देखा कि किस तरह से सिस्टर ने कहा कि खुदा मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो, और खुदा ने अपनी रजा दिखाकर अपनी प्रेजेंस को वहां पर जो है वो दिखाया। एनी हाउ, जब डिजायर होता है कि खुदा की ग्लोरी को हमने देखना है, तो वो डिजायर एक्चुअली क्या दिखाती है, आइए देखते हैं निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे।
उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। ओके, सो और यहाँ पर सॉरी सिस्टर जी, यहाँ पर जो है मूसा क्या मांग रहा है, क्या देखना चाह रहा है? अंडरलाइन करें उस वर्ड को। वो खुदा की महिमा को देखना चाह रहा है, और खुदा उसे क्या दिखा रहा है? खुदा, भलाई। एग्जैक्टली, यू नो। सो खुदा की महिमा क्या है? खुदा की भलाई है। इसीलिए जब पाप से पहले आदम और हवा किससे ढके हुए थे? जब हम भजन संहिता उसका 5 उसके 8 में देखे, तो वो खुदा की महिमा से ढके हुए थे, खुदा की भलाई से ढके हुए थे। यानी भलाई क्या है? खुदा की पवित्रताई, उसके करेक्टर से जो है वो ढके हुए थे। पर जैसे ही उन्होंने पाप किया, वो भलाई उनसे अलग हो गई, और उन्होंने अपने आप को जो है वो नंगा देखा। और यही चीज हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, तो वहां पर क्या लिखा है आइए मेरे साथ पढ़ दें। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसका 7वां वचन। जी, 7वां अध्याय उसका 14वां वचन। 14वां अध्याय और उसका अच्छा, 7वां वचन। 7वां वचन। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमेन। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का वचन क्या कह रहा है? जो आखिरी पैगाम इस दुनिया में, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, आखिरी 3 पैगाम जो फरिश्ते दे रहे हैं इस दुनिया में, पहला पैगाम क्या है? खुदा से डरो और उसकी क्या करो? महिमा करो। महिमा। उसकी ग्लोरी जो है, वहां पे शब्द आया है। यानी खुदा की महिमा को बयान करो, खुदा की महिमा पर अपनी तवज्जो दो। खुदा की महिमा क्या है? उसकी भलाइयां हैं। जितना उसकी भलाइयां हम देखते हैं, उतना ही हम अपने आप को अर्पित उसके सामने कर सकते हैं, क्योंकि उसके प्यार से हम जो है वो भर जाते हैं, जब ये देखते हैं कि वो कितना प्यारा है और कितना भला है हमारी जिंदगियों में। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले काम देखकर क्या होगी? जो लोग हैं वो किसकी महिमा करेंगे? मेरे पिता की जो स्वर्ग में है। राइट। जी। सो आमीन। खुदा को मूसा कह रहा है कि मुझे अपनी महिमा दिखा, और खुदा क्या दिखा रहा है? अपनी भलाई को महिमा। दिखा रहा है। और इसीलिए खुदा की भलाई को देखना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 33 की 18 में वो ग्लोरी मांग रहा है, 33 की 19 में खुदा उसे अपनी गुडनेस दिखा रहा है। और वो गुडनेस उसने क्या दिखाई? अपना करेक्टर जो है वो दिखाया है। आर यू गेटिंग मी? सो जी। करेक्टर जो है खुदा का, वो हमारी जिंदगी में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो करेक्टर ही उसकी भलाई है, और वो भलाई ही उसकी महिमा है। इसलिए अगर लास्ट एंजल 3 मैसेजेस जो दे रहे हैं उसमें जो है, फर्स्ट एंजल ने ये मैसेज दिया, खुदा से डरो और उसकी महिमा करो। तो वो महिमा, वो करेक्टर को जब हम देखते हैं, तो सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि खुदा की महिमा जो है वो लोगों को एम्पावर करती है, एम्ब्रेस करती है। किसको? जिसने पापों की अपनी माफी मांगी है, और उस सब चीजों को प्रोवाइड करती है जिससे उनकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाए। सो खुदा की जी। महिमा करना, खुदा की गुडनेस को देखना है, और खुदा के करेक्टर को अपने जीवनों में जो है वो फॉर्म करना है। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियन उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, और एक जन निकाल के रखे 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। 1 कुरिन्थियन सिस्टर। 1 कुरिन्थियन का पहला उसका। अध्याय और उसकी हम्म, 12वीं। जी, 12 13। अच्छा, 12। ओ सॉरी, मेरे। नॉट पहला, हाँ। आई एम सॉरी, 2 कुरिन्थियन और उसका हाँ। पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। ओके। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था,
जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। मैन सो यहाँ पर जो है हम क्या टेस्टमनी देख रहे हैं पौलुस की, कि उसका करेक्टर भी कैसा है, सच्चाई के साथ है और खुदा परस्ती वाला जो है वो करेक्टर है, यानी खुदा की करेक्टर्स जो है वो पौलुस में जो है वो आए हैं। और वो कह रहा है कि अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर किसकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से जो है वो आए हैं। और वो कैरेक्टर कब आएंगे, जैसे हम जिसको देखते हैं हम वैसे बनते हैं। खुदा ने यीशु मसीह के वचन में लिखा, लुक अनटू मी एंड बी सेव। जब हम खुदा की गुडनेस को देखते हैं तो हमें अपने पाप नजर आते हैं। और जब हमें महसूस होता है कि हम पापी हैं और हम खुदा यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत को समझते हैं, तो हम खुदा के पास आते हैं ताकि वो हमें साफ करे, हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता को जो है वो दे। और इसीलिए जब हम दूसरा करंथियन उसका 3 और उसकी 18 आयत में आते हैं, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत जो है पौलुस फिर बयान करता है हमारे साथ। आइए देखते हैं दूसरा करंथियन उसका तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत। परंतु जब हम सबके उघा उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कैसे बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा के जरिए अंश अंश करके, यानी आहिस्ते आहिस्ते हम क्या हो रहे हैं, खुदा की इमेज में जो है वो बदलते जा रहे हैं। उसका करेक्टर क्या है, उसका इमेज है। और इसलिए हम आहिस्ते आहिस्ते खुदा की इमेज में तब्दील होते चले जा रहे हैं। सो द मोर यू सी गॉड, जितना आप खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं, जितने आप खुदा के बारे में जान रहे हैं, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, वो आपको अंश बाय अंश जो है वो खुदा के स्वरूप में जो है वो ढालता चला जा रहा है। क्योंकि आप खुदा के रस्तों को समझ रहे हैं, आप खुदा को जान रहे हैं, और वो तब्दीली आपको अनंत जीवन में जो है वो लेकर जा रही है। आइए देखते हैं जब उसने खुदा को देखा, निर्गमन उसका 34 और उसकी 6वीं आयत। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य। यहाँ पर जो हजार है या जी पूरी आयत हम हज- ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, 6वीं और 7वीं। और वहां पर हम देखते हैं कि जब 5वीं आयत थी, आइए 5वीं आयत पढ़ देते हैं। क्योंकि जो मैंने शब्द शुरुआत में कहा कि वो अपना नाम प्रोक्लेम करते जा रहे हैं, पढ़िए 5वीं आयत प्लीज। जी निर्गमन उसका 34 और उसका 5वां वचन और 6वां वचन। जी। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य। Amen। आमीन। तो यहाँ पर उसकी इच्छा थी खुदा की महिमा को देखनी, खुदा अपनी गुडनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद खुदा ने कहा, कोई मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रहा, इसलिए मैं तेरे सामने अपनी पीठ जो हूँ वो दिखाऊंगा। और जब वो पीठ देख रहा है तो खुदा अपने नाम को प्रोक्लेम करता हुआ उसके सामने से गुजर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि खुदा खुदा जो दयालु है, दया करने में रहम दिल है, और गुस्से करने में जो है वो धीमा है। अपने करेक्टर को जो है वहां पे बयान खुदा जो है वो कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि 7 बार जो है मूसा जो है माउंट सिनाई पर जो है वो खुदा को देख रहा है। और ये जो है 7वीं बार जो है कि खुदा ने उसको जो है अपनी महिमा जो है वो दिखाई, अपना करेक्टर जो है वहां पे प्रोक्लेम किया। टू रिसीव द बेसिस ऑफ द कवेनेंट, पहली बार वो जब सिनाई पर्वत पे गया। फिर उसके बाद जो कि निर्गमन उसकी 19 उसकी 3 से 7 आयत में हमें देखने को मिलता है। फिर 19 उसकी 8 से 14 आयत में खुदा जो है उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसे बुलाते हैं। तो वो 10 हुक्म और सेंचुरी के बारे जितनी इंस्ट्रक्शन थी, उन इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए जो है वो गया टू रिसीव न्यू इंस्ट्रक्शन। फिर दोबारा से तीसरी बार 19 अध्याय उसकी 20 से 25 आयत में जो है उन्हें उसे जो है पहाड़ पे बुलाया गया। फिर उसके बाद
पूरा का पूरा हुक्म जो है उसे देने के लिए सिनाई पर्वत पे बुलाया गया, जो कि निर्गमन 20 उसकी 21 और 24 की 3 आयत में हम देखते हैं। फिर उसके बाद उसे 10 हुक्म जो कि खुदा ने जो है अपने हाथों से लिखे थे वो, और सेंचुरी का पैटर्न, सॉरी यहाँ पर है, सेंचुरी का पैटर्न जो है उसे समझाया। तो वहां पर जो है खुदा खुदा ने जो है उसे सिनाई पर्वत पे बुलाया। फिर उसके बाद वो सिनाई पर्वत पे गया इंटरसीड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो सोने के बछड़े को पूजा की। तो निर्गमन 32 उसकी 30 में इसका जिक्र है। अब 7वां जिक्र ये है कि वो खुदा की महिमा को देखने के लिए और 10 हुक्म दोबारा से लेने के लिए जो है वो परमेश्वर के सन्मुख में गया। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम ओबीडियंट रहें, क्योंकि जैसे इब्रानियों उसकी 3 उसकी 5 में लिखा है कि वो फेथफुल सर्वेंट रहा है, इसका मतलब वो ओबे करता रहा है, और जैसे जैसे वो ओबे खुदा के हुक्मों के अनुसार करता गया है, उसकी ग्रोथ खुदा को जानने में, उसकी ग्रोथ खुदा की महिमा को देखने में, उसकी ग्रोथ जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती गई है। वो खुदा का दोस्त जो है वो बन गया। इनफैक्ट जब उससे पाप भी हुआ है, तो यहूदा की पत्री में जो है हम देखते हैं कि किस तरह से मिकाएल आकर उसे जीवित करके लेकर गया। और यीशु मसीह जब ट्रांसफिगरेशन के उस माउंट में है, तो वहां पर मूसा और एलिया दोनों जो है खुदा यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वहां पर आए हैं। सो यकीनन है कि जो खुदा के साथ वफादार है, खुदा उनको जो है वो हमेशा का जीवन जो है वो प्रदान करता है। सो इसलिए इन कहानियों से जो यीशु मसीह ने अपने शब्द कहे हैं, उन शब्दों का हम प्रूफ जो है इन कहानियों में देख सकते हैं। तो क्या होता है रिजल्ट में, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा शेयर कर चुकी हूँ, पर अब खास उस प्रेजेंट टाइम में जो रिजल्ट हुआ है वो क्या था, आइए देखते हैं। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसकी 29 आयत। जी। थैंक यू। जब मूसा सामरी के दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। सो एज अ रिजल्ट, जब हम खुदा की महिमा को देखते हैं, जब हम उसके साथ ओबीडिएंट होते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में रहना शुरू करते हैं, तो वही ग्लोरी जो खुदावन खुदा में है, आप देखें कि वही ग्लोरी जो है वो मूसा, हमारे जैसा इंसान था, मिट्टी और मांस से बना हुआ इंसान था, उसके ऊपर भी वही ग्लोरी जो है वो शाइन हुई। वेल इनफैक्ट जब जीसस दे में आए हैं और माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जब खुदा का नूर उसके ऊपर चमका है, तो एग्जैक्टली वो खुदा की प्रेजेंस में थे और खुदा का नूर उन पे चमका है। एग्जैक्टली वही नूर हम देखते हैं कि मूसा पर भी खुदा ने जो है वो चमकाया। सो किसी भी तरीके से ये ना सोचें, आई रिमेम्बर कि एक बार जो है मैं चर्च में थी और एक चर्च के पासवान की बीवी थी, और वो कहने लगी कि अगर खुदा जो है वो मूसा को बख्श नहीं पाया, उसकी गलती से खुदा ने उसको जो है मुल्के कनान में जाने नहीं दिया, तो हम कैसे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे इस कहानी के बारे में या खुदा की तरबियत के बारे में जानते हैं। अगर आप खुदा की तरबियत के बारे में नहीं जानते, तो आप कोई भी गलत कंक्लूजन जो है वो लेकर खुदा के बारे में जो है किसी भी तरह से जो है वो बोल देंगे। बट क्योंकि मैं खुदा की उस समय मैं अभी नई नई बाइबल पढ़ने लगी थी, और खुदा की इस कहानी को, मूसा की कहानी को मैं पढ़ चुकी थी, और उस कहानी से मैंने जो सीखा था, तो मैं वहां पर जो हूँ, इस चीज को सुनकर मैं रो पड़ी। और मैंने रोना इसलिए आया कि खुदा ये तुझे जानती क्यों नहीं है, ये किस तरह से जो है आपके बारे में बात कर रही है। मे भी जो है मैं थोड़ी जेलस या पोजेसिव थी खुदा के लिए, और मैंने इस तरह से कहा, और उठ के मैंने ये जवाब दिया कि खुदा जो है वो इतना हमारे लिए अच्छा खुदा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत उसके इस कलाम में हमें देखने को मिली कि बेशक मूसा ने पाप किया, पर खुदा ने उसे बेशक शारीरिक जो मुल्के कनान था वहां पर नहीं लेकर गया, और उसकी तजवीज देखें कि खुदा उसे आत्मिक मुल्के कनान में जो है वो लेकर गया। अगर मूसा रिपेंट ना करता, तो ना वो आत्मिक और ना शारीरिक पोजेशन ले पाता।
पर क्योंकि उसने रिपेंट किया, उसने देखा कि उसने गलती की है, और उसने फिर दोबारा से रिपीट किए खुदा के हुक्म, और व्यवस्था विवरण में वो खुदा के हुक्मों के बारे में, उसकी आशीषों के बारे में और लानतों के बारे में जब बात कर रहा है, तो खुदा की दया उस पर इतनी हुई कि खुदा, बेशक वो अपने वचन से नहीं मुड़ा कि वो फिजिकल जो कनान था उसमें नहीं दाखिल हो पाया, पर खुदा उसकी लोथ को लेकर जो है मुल्के कनान जो आत्मिक था, स्वर्गीय बादशाह, वहां पर जो है उन्हें लेकर गए हैं। सो इसलिए जब तक आप खुदा को नहीं जानेंगे, आप खुदा के बारे में गलत जो है वो बातें बोलेंगे। पर जब आप जितना खुदा को जानेंगे, आप उसकी करेक्टर को जो है वो समझ पाएंगे, और आपका दिल खुदा की मोहब्बत से जो है वो भर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा की ग्लोरी को जानने की उसने चाह की, खुदा ने अपनी गुडनेस उसे जो है वो दिखाई, और जब वो खुदा की गुडनेस को देखकर खुदा से मोहब्बत करने लगा, खुदा की लाइट, खुदा की वो रोशनी जो है वो उस पर भी आके उतरी, और उसका चेहरा क्या हुआ, उसके चेहरों से लाइट जो थी वो चमकने लग गई। मूसा ने खुदा से रूबरू काफी बार जो है वो बातें की हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसका रूप जो है वो चमका। पर इस दौरान ही उसका रूप जो है वो क्यों चमका? क्योंकि उसने खुदा की जो है वो महिमा को देख लिया, उसने खुदा की गुडनेस को जो है वो देखा। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप ये सोचकर कि खुदा आपको गुड्स दे रहा है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं, तो आप उसका इनकार बड़ी आसानी से कर देंगे। पर अगर आप उसकी गुडनेस को देख रहे हैं और आपके पास गुड्स नहीं भी हैं, तब भी आप उसका इनकार नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए उसकी गुडनेस को देखने का रिजल्ट यही है कि आप अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, और आप जो है वो खुदा के साथ वफादार हर परिस्थितियों में जो है वो रह सकेंगे। सो खुदा को जानना, उसको बेटर जानना आपको एक मेच्योरिटी देता है, आपकी फ्रेंडशिप को क्लोज करता है, और आपको ट्रांसफॉर्म जो है वो कर देता है। आप जो है वो खुदा के रूप में जो है वो ढलना शुरू हो जाते हैं। आप खुदा को मिरर में देख रहे हैं, और जैसे हमने पढ़ा भी है, तो आप उसको देखते देखते क्या कर रहे हैं, आप शीशे के सामने अपने आप को जब देखते हैं, तो आप अपने आप को क्या करते हैं, करेक्ट करना जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ से बाल सही नहीं, वहां से बाल सही नहीं, यहाँ पे दाग है, वहां पर दाग नहीं। सो जब आप उस आईने में यीशु मसीह को देख रहे हैं, तो आप खुद ब खुद क्या होंगे, आप उसी के जैसे जो है वो तब्दील होते चले जाएंगे। सो मूसा हमारे लिए एक ऐसा मॉडल है जिसने डिमोन्स्ट्रेट किया है कि गॉड कैन डू फॉर अस व्हेन वी अलाउ हिम टू ट्रांसफर अवर कैरेक्टर। सो अगर हम खुदा को इजाजत दें, जैसे मूसा ने दी, जैसे मूसा खुदा के साथ साथ चला, उसके साथ रूबरू बातें करता रहा, वो एक दिन क्या हुआ, तब्दील हो गया, और वो इतनी तब्दीली उसने ली कि वो स्वर्ग की बादशाहत में उठा लिया गया। ये यकीनन है हम भी जो है स्वर्ग की बादशाहत में जरूर 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 जो है वो उठाए जाएंगे। और इनफैक्ट ये सिर्फ मूसा का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर आप गिनती में 14 उसकी 18, मूसा फिर दोबारा से इसको रिपीट कर रहा है। नेहमाया उसका 9 उसकी 17 आयत में आप नेहमिया का भी जो एक्सपीरियंस है खुदा की गुडनेस को लेकर, वो सेम ही जो है वो देखेंगे। आइए देखिए, मेरे साथ निकाल दें भजन संहिता 103 और उसका 8वां वचन। भजन संहिता 103 और उसका 8वां वचन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ मूसा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि खुदा जो है उसका करेक्टर इस तरह से है, बट हम ये देखते हैं कि मूसा के जो मूसा ने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे भजन लिखने वाला भी वही खुदा के लिए एक्सपीरियंस कर रहा है। नेहमाया की पुस्तक को देखें तो नेहमाया भी सेम उसकी 9 की 17 आयत में खुदा को इसी तरह से बयान, उसके करेक्टर को, उसकी गुडनेस को इसी तरह से जो है वो बयान कर रहा है। और अगर आप योएल नबी को देखें उसकी 2 की 13 को, तो वहां पर योएल नबी भी खुदा के करेक्टर को इसी तरह से बयान कर रहा है। योना उसके 4 की 2 में भी नबी जो है वो सेम ही खुदा के चरित्र को, उसकी उसके करेक्टर को जो है वहां पे बयान कर रहा है। और आज आप और हम क्या ये सेम बयान कर सकते हैं कि खुदा ऐसा है? क्या आप और हम आज खुदा को जो है
उसकी महिमा को देख रहे हैं, या खुदा की ओबीडियंस में हैं, खुदा के साथ फेस टू फेस बात हो रही है, खुदा के जो है ग्लोरी को देख पा रहे हैं। और क्या हमारे भी यही डायलॉग्स हो सकते हैं? क्या हमारी भी यही खुदा के प्रति जो है उसकी महिमा कैसी है, उसकी ग्लोरी कैसी है? क्या हमारी भी बयानबाजी ऐसी हो सकती है कि खुदा तू प्यार वाला परमेश्वर है, खुदा तू रहम करने में अहम है, तू गुस्सा करने में जो है धीमा है, खुदा तू कितना दयालु है, कृपालु है। सो ये करेक्टर्स जब हम खुदा के देखते हैं तो हम अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, जैसे मूसा लेकर आया। और जो इनाम मूसा को मिला हमें भी मिल सकता है। और इसलिए मूसा का परमेश्वर आज हमारा भी वही परमेश्वर है। जो मूसा के साथ कर सकता है वो आज हमारे साथ भी जो है वो कर सकता है, बेशर्त है कि क्या हम उसकी महिमा देखना चाहते हैं, क्या हम उसे जानना चाहते हैं। उसको जानना ही हमेशा का जीवन है। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदावन, आसमान और जमीन के मालिक, कुदूस रहमान खुदावन, खुदा आपकी बड़ी शुक्रगुजारी है कि आपने हमें ये कलाम हमें समझाया तेरी बंदी के द्वारा। और तू ऐसा खुदा नहीं जो अपने प्यार में हर एक चीज को हमें बिना बयां किए हमें छोड़ देगा। खुदावन, तेरा वचन कहता है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा परमेश्वर। तो खुदावन, आप हमें अपनी भलाई आपने कभी भी नहीं छोड़ी खुदावन। जब से आपने इस सृष्टि को बनाया है आए खुदावन, और अब से अब तक खुदावन, आप अपनी भलाई हमें दिखाते चले आए हैं खुदावन। हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि आपने हमें अपने इस पवित्र कलाम को समझाने के लिए खुदावन हमें अपने समीप आने का मौका दिया है आए खुदावन खुदा। क्योंकि ये कलाम जिंदगी है, ये वो सांसें हैं खुदावन जिसके बिना हम जी नहीं सकते आए खुदावन। और यदि हम जिएंगे तो खुदावन, हमारी इसके बिना अगर हम जीते भी हैं तो खुदावन वैसे ही प्रभु उस छटपटाते पानी हुए समुद्र के उस पानी में छटपटाते रहेंगे। और खुदावन, जो सांसें हमें मिलेंगी उसका कोई मौका हमें दूसरा जीवन हमें नहीं मिल पाएगा। आए खुदावन, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये दिन दिखाया, ये सबक दिया। मुबारक है दिन खुदावन, जो तूने अपने फजल से हमें फिर से जिंदा उठाया। क्योंकि हम जिंदों की जमी पर जिंदा हैं आए खुदावन। और आज ऐसे कितने लोग हैं खुदावन, लाखों लोग हैं खुदावन, जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जो सड़कों पे पड़े हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, जो नशों में है, जो कॉमास में है लोग गॉड। लेकिन उनकी जिंदगियों में खुदावन कोई नहीं है, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है खुदावन। लेकिन आपने अपना फजल हम पे किया है खुदावन। हमारे पास प्रभु जी अल्फाज नहीं है आपके प्रेम को दर्शाने के लिए। हमारे अल्फाज छोटे हैं और आपकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है खुदावन खुदा। हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस समय को लेके। आज जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं, जो भी, चाहे वो कितने पुराने क्यों ना हो, चाहे वो कितने अभी रिसेंटली क्यों ना हो प्रभु जी, उन सभी बच्चों के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर आए खुदावन, अपनी रूह खुदावन, उन्हें उनके ऊपर प्रभु जी, उन्हें अपनी रूह से, अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से भरपूर कराए खुदावन खुदा। ताकि प्रभु वो तेरे प्यार में बने रहे
और क्योंकि जब उन्होंने तुझे चख लिया है, तेरा वचन कहता है चख के देख के परमेश्वर भला है प्रभु, वो तुझे कभी छोड़ के ना जाने पाए खुदावन, क्योंकि तू अपनी भलाई करना कभी नहीं छोड़ेगा आए खुदावन खुदा। और ये अब मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि प्रभु, कि आप हमें कभी भी छोड़े ना, कभी ना त्यागे खुदावन, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं खुदावन। हमारी कोई जिंदगी नहीं है आए परमेश्वर, तेरी बंदी के लिए जिसने बड़े ईमान से, बड़े दिलो जान से खुदावन इस कलाम को हमें समझाया है। आपकी रूहुल कुदूस खुदावन उन्हें बहुत आयात से खुदावन और इस्तेमाल करती चले जाए, और उन्हें स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली खुदावन और तू स्थिर कर खुदावन, ताकि जो तेरा विजन है, हायर डेस्टिनी जो तूने अपने बच्चों के लिए एक जगह तैयार की है, उस जगह में पहुंचाने के लिए खुदावन तेरी बंदी हमेशा तैयार रहती है, और उस तक वो पहुंचेगी। और हम सब प्रभु जी तेरे साथ साथ चलेंगे खुदावन। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, जो भी ये कलाम को यूट्यूब के माध्यम से सुने, आने वाले वक्त में उनके दिलों में, उनके ईमान में जीवन जल की नदियां बहने पाए आए खुदावन। और जो लोग चल जाकर भी वापस चले गए हैं, उनके भी दिल और दिमाग को प्रभु जी, देह प्राण आत्मा को हम तेरी ओर फेरते हैं, ताकि प्रभु वो भटके हुए नहीं, वो चुने हुए कहलाए खुदावन खुदा। और हम सबके तो गुनाहों को माफ कराए परमेश्वर। आने वाले अगले हफ्ते के लिए हम आपके आगे दुआ मांगते हैं, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से ब्लेस करते हैं, तेरे लहू में डालते हैं, सभी की जिंदगियों को, छोटे बड़े जिंदगियों को, बच्चों को, जिनके जो भी कॉम्पिटिशन्स है या किसी भी तरह का कोई भी स्टडी से रिलेटेड है, या कोई इंटरव्यूज है, या जॉब जो भी है प्रभु जी, हम सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, हमें प्रभु जी तेरी ही आशा है खुदावन। और हम सब तेरी बाट जोड़ते हैं, हम सब के दियों में वो तेल घटने ना पाए प्रभु जी, जो कुंवारियों के, 5 कुंवारियों के फ्लेम्स में, उन दियों में था खुदावन। हमारे भी दिए ऐसे जलते चले जाएं खुदावन, ताकि हम तेरी बादशाहत को देखने पाए खुदावन। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे मुबारक खुदावन के एक लौते बेटे खुदावन यसु मसीह जी के नाम से, पवित्र आत्मा जी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। 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 खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।